खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। भोपाल समय जगत की टीम ने मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी को समय जगत समूह की ओर से जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई दी एवं समय जगत समूह की ओर से स्मृति चिन्ह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को तस्वीर भेंट की। आज हमारे देश की दो महान विभूतियों की जयंती के साथ प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का भी जन्मदिन उनके समर्थकों ने धूमधाम से मनाया। अपने जन्म दिवस के अवसर पर मंत्री अरविंद भदौरिया ने स्वर्गीय महात्मा गांधी जी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। साथ ही मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव पर बढ़ती हुई कोरोना की स्थिति पर भी अपने विचार हमसे साझा किए। उन्होंने और क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो मैं संदेश नेमा आपके साथ। आज हम हैं प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें, और हमारे साथ मौजूद हैं अरविंद भदौरिया जी। बहुत स्वागत अरविंद जी आपका। थैंक यू, बहुत बहुत और धन्यवाद। सबसे पहले तो समय जगत समूह की ओर से आपको आपके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू आपको, त्रिपाठी जी को, मित्रों को, सभी को। अरविंद जी, आज हमारे देश के, बल्कि मैं ये कहूँगा कि विश्व में प्रसिद्ध दो महापुरुषों का भी जन्म जयंती है। उनके जयंती के साथ अपना जन्म दिवस मनाते हुए कैसा महसूस करते हैं? वास्तव में मैं कोई अपना जन्म दिवस कभी आज तक मनाया नहीं, कभी बनाता भी नहीं हूँ। ये हमारे समर्थक हैं, मेरे मित्रगण हैं, वो सब लोग सहजता में, पहली बार मैं रुका हूँ भोपाल में, तो इसलिए आज वास्तव में महात्मा गांधी जी का जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। मैं अभी सुबह सुबह पुरानी विधानसभा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पे गए भी थे और शास्त्री जी की भी वहाँ पे विधानसभा के सामने होके आए। गांधी जी एक व्यक्ति नहीं है, गांधी जी एक विचार है जो कि हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में अहिंसा परमो धर्मा से लेके ग्राम स्वराज की संकल्पना से लेके समाज के अंतिम पंक्ति में कैसे विकास का पैमाना पहुंच सके, इसके लिए एक विचारधारा के समर्थक। उनको मालूम था कि उस समय आज़ादी के आंदोलन में देश की धड़कन, देश की पल्स, देश की रेटिंग, देश का स्वभाव क्या है, तो उसी वेशभूषा में उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। बैरिस्टर थे, बड़े परिवारों से थे, इंग्लैंड में पढ़े हुए थे, बाहर पढ़े हुए थे। उनने एक लंगोटी लगाई, एक लाठी ली, ऊपर शरीर पर कोई कपड़ा ना लेते हुए पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान भर में ज़बरदस्त जन आंदोलन खड़ा किया। तो एक विचार है गांधी जी आज की जयंती पर, उस विचार का आप मूर्ति पूजन मत करिए, जितना हो सके उतना करिए, लेकिन विचार का एक अंश दिमाग में डालेंगे तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य का विषय है। ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब भी, ये भी सादगी के प्रतीक है राजनीति में। जीवन में ईमानदारी, शुचिता, सादगी की राजनीति करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। उनके चरणों में भी नमन करते हुए उनके विचार को सादगी के साथ आगे बढ़े, यही आज के दिन में मैं उनके जयंती पर। आज गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और आपका जन्मदिवस का भी कार्य, हालांकि ये समय तो नहीं है लेकिन चूंकि प्रासंगिक है, प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। क्या देखते हैं, क्या कितनी संभावनाएं देखते हैं प्रदेश में भाजपा की और कांग्रेस की? भगवान रूपी जनता जनार्दन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का नेतृत्व और नीचे के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाड़ले नेता शिवराज सिंह चौहान साहब की, उनके मंत्रिमंडल के अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से, कांग्रेस ने जो 15 महीने की सरकार चली, उनकी नाकामियों को लेके जनता के बीच में जाएंगे। धोखा उन्होंने किया है, युवाओं को 4,000 रुपये देने का वादा किया था, एक चवन्नी नहीं दी। किसानों के कर्जे माफ़ी का वादा किया था, कोई कर्जे माफ़ नहीं दिए। आज मैं सुना था कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि हम जो है ना सबसे सत्ता में आए तो कर्जे माफ़ करें। मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप जो 15 महीने की सरकार में थे तो आप कौन से गांव में चले गए थे? आपने किस बेरोजगार का कर्जा किया? मैं भी बड़ा खुश हुआ, उन्होंने कहा है 25,000 से 51,000 हम कन्यादान विवाह योजना में खर्च करेंगे, लेकिन एक हमारी बहन को 15 महीने की सरकार में एक फूटी कौड़ी नहीं दी। इसलिए कोई मुद्दे नहीं है उनके पास। हम इन मुद्दों के साथ, विकास के सपनों के साथ, हमारा शिवराज सिंह चौहान साहब खरा परखा आदमी है,
आगे बढ़ेंगे, हम लोग जीत के आएंगे। विश्व में, देश में, प्रदेश में कोरोना जितना विकराल होता जा रहा है, ऐसे में उपचुनाव भी होने वाले हैं। आज आपका जन्मदिन है, इस अवसर पर क्या संदेश, क्या मैसेज प्रदेश की जनता को अगर सुरक्षित रहे। कोरोना तो एक विकराल बीमारी अकेले हिंदुस्तान नहीं दुनिया में है, लेकिन मोदी जी के सफल प्रयास से, शिवराज सिंह के सफल नेतृत्व से कंट्रोल करने की स्थिति में आए हैं। और ये जो है ना, एक तरह की प्राकृतिक आपदा ही है। उस सब में भी चुनाव भी अनिवार्य है, क्योंकि लोकतंत्र में संवैधानिक संकट को व्यवस्थित करके चलाना, तो लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो विधायिका को मजबूत करने के लिए इलेक्शन आवश्यक है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इलेक्शन को कराएंगे। निर्वाचन आयोग का निर्णय भी हुआ है, तो निर्वाचन आयोग पवित्र संस्था है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जीत के भी आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए अरविंद जी। तो ये अरविंद जी थे, इनका साफ कहना है कि शिवराज जी के करिश्माई नेतृत्व और भाजपा की रीति नीति के साथ मैदान में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और सारी सीटों पर चुनाव जीत कर आएंगे। खबर समय जगत के लिए मैं संदेश नेमा, महेश नागर के साथ। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश। एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज।